हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 12 जुलाई से लेकर तो 22 जुलाई तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। चलो देखते हैं। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है ये। आपके बीच में कोई इश्यूज़ नहीं है, फिर भी अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उनके लिए हम और से एक अलग से रीडिंग भी इसी रीडिंग में करेंगे, मतलब ठीक है, बाद में। तो चलो देखते हैं पहले आपके बीच में जो भी चाहे थर्ड पार्टी हो, लेकिन आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी बनी है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई ईगो इशू, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी है ना। चलो तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है कि वो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ साफ, बिल्कुल ठीक है। आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा लविंग एंड एक तरह से कंपैशनेट और बहुत ही अच्छा डीप अटैचमेंट फील कर रहे हैं वो, ठीक है। ये रिश्ते की गहराई समझ पा रहे हैं और आपके पर्सन जो है वो क्लैरिटी के साथ हीलिंग चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में और एक नई शुरुआत, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक हारमोनियस एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव। ओके, थैंक यू एंजल्स। और इसके बॉटम में है द डेथ। यहाँ पर कि आपके पर्सन, उनके मन में एक कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। अंदर कुछ इमोशनल उलझन अभी भी है आपके पर्सन के मन में, ठीक है। कहीं ना कहीं पर उलझे हुए से महसूस हो गया आपको। जब भी उनसे बात होती है आपको अच्छा भी फील होगा, उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी भी रिसीव होगी, पर साथ ही साथ किसी के लिए ये भी बात है कि थोड़े से उलझे हुए हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन में है, ये भी आपको दिखाई देगा उनकी बातों पर से। हो सकता है उनके फाइनेंशियल बर्डन से जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी एडवर्स एकदम क्रिएट हो रखी है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी लाइफ हो, एक अच्छा रियूनियन हो, आपकी शादी हो या शादी हो रखी है तो फैमिली ग्रोथ हो, ये सारी मतलब फैमिली एक्सपेंशन, बच्चे वगैरह, ये सब कुछ वो सपने तो देख रहे हैं और उनका मन भी है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें वो अचीव करें अपने लाइफ में। ये सब कुछ वो अभी उनका डिज़ायर है, मन की इच्छा है। पूरे डीप थिंकिंग अगर वो करते हैं आपके बारे में तो उनको लगता है कि आपके अंदर सिर्फ लव लव और लव ही है, वो भी प्योर वाला। तो आपको छोड़कर नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ अलग कह रही है किसी के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब किसी उलझन में है, कंफ्यूजन में है, ये भी बात नज़र आ रही है, लेकिन डीप डिज़ायर भी है इमोशनल फुलफिलमेंट का, जैसे मतलब आपके के साथ रहना है, ये बात इमोशनली वो आपसे बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट फील कर रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। जैसे कि वो आपके साथ है ना पूरा कंप्लीट इमोशनल बॉन्ड चाहता है या चाहती है, पर क्लैरिटी उनके पास है भी और नहीं भी, इस तरह की सिचुएशन है। किसी के पास पूरी क्लैरिटी है तो किसी के पास क्लैरिटी की ही कमी लग रही है। तो अब देखिए, सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपकी प्रेजेंस उसके लिए एक लाइट जैसी है आपके पर्सन के लिए। वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। तो आपका प्रेजेंस आपके पर्सन के लिए एक लाइट जैसा है, एक पॉजिटिव एनर्जी हो आप उनके लाइफ की, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस और प्रेशर भी है अभी आपके पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है, ये सन की जैसी, बहुत ही पॉजिटिव एंड एक लाइट जैसे, अंधेरे में एक उजाला जैसे उनके लिए, है ना, ये बात है। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर जो बहुत बर्डन फील कराती है उसको, आपके पर्सन को कोई तो बर्डन भी है, प्रेशर भी है, ठीक है। इस वजह से ना वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या इमोशनल बर्डन कुछ और हो सकते हैं, पर यहाँ पर आपके केस में इमोशनल बर्डन तो नहीं लग रहा है, पर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब इनका फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इमोशनल बर्डन मतलब इस तरह से भी हो सकता है कि उनकी कोई फैमिली मेम्बर और उसका टेंशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ उसके लिए कुछ लगना, ये बातें जो आपको ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर, मतलब जो ऐसा है कि उसको, आपके पार्टनर को ओपनली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं होने देता है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, तो ये कार्ड अभी क्यों आया है यहाँ पर यार, तो वो अंदर से कन्फ्लिक्ट में है आपके पर्सन, ठीक है। अंदर ही अंदर चल रहा है, उनके ईगो या अपने इंडिपेंडेंस को बचाए रखने का एक तरीका ढूंढ रहा है या रही है, या अपने ईगो और इंडिपेंडेंस को बचा कर रखना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड्स जो है, ठीक है, इसी तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
इसीलिए शायद थोड़ा सा डिटैच बिहेव करे वो आने वाले दिनों में, ये पॉसिबिलिटी है। जो अभी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो, आप दोनों का बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन भी हुआ हो, लेकिन आपको डर लगता है ना, मतलब सभी को लगता है कि जब कुछ बुरा हुआ होता है तो उसके बाद में हमें पता होता है कि चलो अब थोड़ा बहुत ठीक हो ही जाएगा कुछ दिनों में, या हम करेंगे या कुछ ऐसा, फिर वो भी एक टेंशन ही लगता है। लेकिन जब सब सही होने को लगता है तब भी इंसान डर जाता है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ये फिर से पलट ना जाए, कहीं ये फिर से पहले वाली ट्रैक ना पकड़ ले, गुस्से वाली और ईगो वाली, या फिर इसके जो लोग हैं, अगर आपकी शादी हो रखी है और आपके पार्टनर जो अपने लोगों में खोए रहते हैं, ज़्यादा उनकी बातें सुनते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो फिर से उसी ट्रैक पे ना चला जाए या चली जाए। ये डर एक सताता है इंसान को किसी ना किसी तरह से, वो आपको भी सता सकता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो आपके पर्सन जो है वो अपने ईगो या इंडिपेंडेंस जो है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और इसीलिए शायद थोड़ा सा डिटैच बिहेव वो कर सकते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ और स्टेबिलिटी देखकर उसका ईगो जो है वो थोड़ा चैलेंज भी हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन का, क्योंकि आप बिल्कुल स्टेबल हो अपनी जगह पे, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी इस तरह से, मतलब अपनी जगह पे स्टेबल हो, आप उसको लेकर पॉजिटिव हो पहले से, भले ही थोड़ा गुस्सा करते हो, कुछ करते हो, लेकिन आप पॉजिटिव हो। अब बॉटम ऑफ द डेक में है द डेथ कार्ड। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, उसके लाइफ में चल रहा है आपके पार्टनर के, ठीक है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं, मेल है चाहे फीमेल है, या तो डीपली चेंज हो रही है सारी एनर्जीज उनकी, ठीक है, उनकी फीलिंग्स एक तो डीपली चेंज हो रही है, ठीक है, और एनर्जी भी डीपली चेंज हो रही है उनकी, पूरा मतलब एक वो क्या कहेंगे उसको, डीएनए लेवल पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, एकदम बारीक छोटा छोटा माइनर लेवल पे चल रहा है इनका ट्रांसफॉर्मेशन, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब एक सेल्यूलर लेवल से लेकर तो चल रहा है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। डीप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की है, इस महीने में ये होगा ही होगा। काफ़ी लोगों के लिए, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो इस बात को डीपली समझ पाएंगे, और सभी के लिए ऐसा है कि वो चेंज हो रहे हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको वक्त दीजिए। कर्मा अपना काम कर चुका है, आपकी प्रेयर्स अपना काम कर चुकी हैं, ठीक है, कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है ताकि नया शुरू हो सके, पर वो प्रोसेस अभी पेनफुल या इंटेंस रहेगी आपके पर्सन के लाइफ में। तो निष्कर्ष ऐसा ही है इसका कि आपके पर्सन अंदर से आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, लेकिन अभी वो कन्फ्यूजन, बर्डन या ईगो क्लैश के फेज़ में है, ठीक है। आने वाले जो 11 डेज़ यानी 12 से 22 जुलाई तक का जो टाइम है वो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे आपके पर्सन। या तो वो इमोशनली ओपन हो गया आपके पर्सन, या तो फिर कोई इनर ब्रेक थ्रू लाएंगे, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। आपका ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है इस दौरान, ठीक है। ये जो सब कुछ चल रहा है ना इनके लाइफ में, इसके बीच में आपका ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब शांत रहना, बिल्कुल शांत रहिए, जितना हो सके खुद को शांत करो। बाहर जाकर अगर कुछ गड़बड़ एनर्जी ला रहे हो आप अपने साथ लेकर, या लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको लगता है कि एनर्जीज गड़बड़ हो रही है, कुछ दिन छुट्टी कर लो। पर ऑफिस जाना है तो वो तो जाना ही है, तो ज़्यादा ध्यान मत दो, पर अपने आप को बैलेंस रखो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, सन एंड मून दोनों आ गया। तो हेल्थ, मतलब आपके पर्सन जो है ना तन मन धन से पूरे तरीके से आपको समर्पित है, ये बात भी है, भले ही वो दिखाएं या ना दिखाएं। यहाँ पर है लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, और माइनर अरकान्स में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इस पार्ट को देखे, और जिनके बीच में नहीं है वो डाउट के बेस पे ना देखे और स्किप कर जाए इसे। आपके बीच में जो थर्ड पार्टी पर्सन है वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चलो देखते हैं, या फिर कोई एक्स की एनर्जी हो। अगर वो अभी भी एक्टिव है, ऐसा आपको लग रहा है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या अभी मिले हो, ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हो और आपको सिर्फ जानना है कि नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं। और जिनके लाइफ में है कोई, आपको पता है, बिल्कुल आंखों से देखा है आपने, तो चलो आपके लिए भी गाइडेंस देखते हैं। सभी के लिए अपने हिसाब से देखना क्या मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। डाउट के बेस पे किसी ने भी इस पार्ट को ना देखना है, और इसके बाद का देखिए। डाउट कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है, रिश्तों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, और किसी के लिए भी नहीं। यहाँ पर है रीपीनेस, सप्रेशन, रिसेप्टिविटी, ओके। मैं पहले कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ ये सारे, और मुझे और भी कुछ कार्ड्स लेने हैं, पहले वो भी ले लेती हूँ। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी इस रिश्ते में सफ़र कर रहे हैं, सप्रेशन वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी हो रही है यहाँ, ठीक है। और कोई एक है ना बहुत ज़्यादा एक गिवर एनर्जी में है,
और एक है तो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है, बिल्कुल कोल्ड है, ठीक है। अब वो पक गए हैं इस रिलेशनशिप में, इसमें रुकना नहीं चाह रहे हैं। दिखाने वाले को तो दिख रहा है, देखने वाले को तो दिख रहा है कि दोनों साथ हैं, सब अच्छा है, सब सही है, सब ठीक है, लेकिन हालात कुछ अलग है। यहाँ पर स्ट्रगल भी है, ट्रैवलिंग भी है, एक दूसरे से दूर जाने का भी मन कर रहा है उनका, ठीक है। एज फायर, द हाई प्रीस्टेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर एक कॉल, जजमेंट कार्ड है वो। आपके पर्सन जो है उसके और थर्ड पार्टी के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, वो अपने समय पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई बहुत गहरा क्या कहेंगे उसको, बहुत गहरा रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी है अब थोड़ा बहुत बचा होगा कहीं पर काफ़ी जगह पे ये ख़त्म हो चुका है, जो अभी तक आपको दिख नहीं रहा है या दिखा नहीं रहे, या हो सकता है आप लोग पहले ही सेपरेट हो गए हो तो आपको बताने का मतलब क्या ही टुक है फिर उसमें, इसलिए उन्होंने कहा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। पर अभी भी कुछ सप्रेस्ड इमोशंस या गिल्ट हो सकता है, जो सप्रेशन का कार्ड यहाँ पर आया है वो दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन अब ज़्यादा रिसेप्टिव है, डिवाइन एनर्जी के लिए आपके तरफ बिल्कुल मतलब आना चाहते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, और वैसे ही आपके लिए उनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन है अभी, मतलब आपके लिए वो पूरा दिल खोलकर अपने तरफ से रेडी है कि आप आओ, तो वो आपको अपने दिल में, अपने घर में, अपनी दुनिया में जगा दे। लेकिन आप अभी शायद कुछ और मूड में हो, ठीक है। अब आपके पर्सन जो है ये वी आर द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग एंड न्यू विजन, ये जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं वो अब उस जोन से बाहर निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। आने वाले 11 डेज़ में ये एनर्जी रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। वो उस जोन से बाहर निकल रहे हैं और नया कनेक्शन, नए पर्सपेक्टिव और लाइफ में ग्लोबल या स्पिरिचुअल एक्सपांशन चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ओल्ड बॉन्ड से डिटैचमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ओल्ड बॉन्ड यानी जो भी पास्ट के पर्सन हो गए या फिर आपके ये थर्ड पार्टी पर्सन है, इससे जो अटैचमेंट है वो डिटैचमेंट में बदलता हुआ नज़र आएगा आपको। भले ही आपको इसके साथ जाना है या नहीं जाना है, पर शादी हो रखी है और बेबीज़ वगैरह है, आपके किड्स है, तो शायद आप ये सुनकर अच्छा लगे आपको, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होनी चाहिए कि आपका पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए। तो आपने भी सबसे पहले तो सेल्फ लव करना है, इसके पीछे भागना बंद करना है। सुनो, आप गाइडेंस सुनो, आप एनर्जी सुनो, लेकिन अपने ऊपर फोकस करो, पूरा ध्यान खुद के ऊपर चाहिए। मेरा कैसा अच्छा हो, ऐसा सेल्फिश बनना नहीं बोलते हैं इसको, अपना केयर करना चाहिए कि मैं सही रहूँगी या रहूँगा तो आने वाली चीज़ें मेरे लिए अच्छी होगी, आने वाला ये लाइफ जो है मेरा है, मेरा अभी का जो लाइफ है ये भी मेरा है, तो गॉड ने मुझे ये एज अ गिफ्ट दिया है, तो ये किसी और के लिए मैं ज़ाया नहीं कर सकती या सकता। इस तरह से आपने अपने आप को वैल्यू देना है, ठीक है। सेल्फ लव में आना है, खुद की केयर करना है, भले ही इसके साथ रहना हो आपको या ना रहना हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि पर्सन जो है वो आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो लोगों के पर्सन ये थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, ठीक है, अभी भी उनके मन में आपके लिए एक पैशन और स्पार्क एक्टिव है, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है। आप और उसके इमोशंस जो है आपके पार्टनर के, वो बिना बोले, बिना कुछ कांटेक्ट किए, ठीक है, वो और एक बात ऐसी है यहाँ पर कि आप उनके इमोशंस को बिना कुछ बोले, बिना कुछ कांटेक्ट किए ही समझ जाते हो, ये बात है, इसलिए वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के मन में भी क्लैरिटी आ रही है अभी, ठीक है, या आने वाले टाइम में क्लैरिटी आ सकती है उनके मन में ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब ये डेथ कार्ड है, ठीक है। थर्ड पार्टी से कनेक्शन या इमोशनल अटैचमेंट पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है, इसे क्लेम करो और अपने ऊपर फोकस करो। भले ही ऐसा हो रहा है, कहीं होने वाला है, कहीं होगा, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस करो, कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि आप फिर से इसके पीछे भागोगे ना तो ये फिर से वही चीज़ें, वही लूप में फंस जाओगे। फिर आप चाहते हो वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो, आपकी वैल्यू आप नहीं करोगे तो ये कैसे करेंगे और कोई और कैसे करेंगे, है ना, इस बात को समझना है। अब यहाँ निष्कर्ष ऐसा निकलता है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी फीमेल से दूर हो रहे हैं और वो कनेक्शन धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहा है, मतलब बंद होता चला जा रहा है एनर्जेटिकली, ठीक है। ये चैप्टर क्लोज हो रहा है या किसी के लिए हो चुका रहेगा। आपके पर्सन उस पर्सन से इमोशनली अलग हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इमोशनली जब इंसान शून्य हो जाता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है वहाँ पर, और वैसे भी ये लोग ज़्यादा इमोशनली अटैच थे ही नहीं, तो डिटैच होने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं होगा इनको। तो आपके लिए ऐसा है कि आप है ना शांत रहें, अपने ऊपर फोकस करें, भले ही ये पॉजिटिवली आपके फेवर में हो रहा है सब कुछ तब भी, ठीक है। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। और हाँ, कर्मा तो अपना काम कर ही जाता है, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकता है बहुत जल्द, अच्छी बातें होगी आप दोनों के बीच में।
ओके, तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहेंगे, ये बात भी है। या फिर आप बहुत दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, फिलहाल मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आपका आप ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो उनसे, ठीक है, देख सकते हो एक दूसरे को। या फिर वो आपसे मतलब इस तरह से बात करना चाहे, ये हो सकता है। कुछ उनकी विश है वो आपसे कहना चाहेंगे, और वो ऐसा फील करेंगे आपका और उनका होना एक दूसरे के साथ, यानी कोई विश फुलफिल्ड है, विश फुलफिलमेंट जैसा है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है, जो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लेकर आएंगे, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी रहेगी, और आप उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, डिवाइन अपॉर्चुनिटी बनकर आए हो कि अगर उसने अब ध्यान नहीं दिया तो फिर कब देगा या देगी, है ना, ये वो समझ रहे हैं। आपके पर्सन को ये सबसे हो सकता है वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन उनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, कोई दोस्त बनकर आए कि उनको गाइडेंस दे, आपकी तरफ पुश करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप उसके लिए किंग हो या क्वीन हो, लेकिन ऐसे पर्सन हो जो किसी भी सिचुएशन में आप एडजस्ट हो जाते हो, और आपने कोई अपनी तरफ से उनके सामने कभी भी कोई ये नहीं रखा कि बस मुझे ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए, ये करोगे तो मैं आऊँगी या आऊँगा, इस तरह से कुछ भी नहीं था आपका। देखिए आपके पर्सन जो है आपकी तरफ एक सोल लेवल कनेक्शन महसूस करने लगे हैं अभी, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये बात है, और वैसे भी आपके पर्सन आपका लव महसूस करने लगे हैं, सभी के लिए बात है जनरल। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए स्पिरिचुअली इस बात का मतलब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है एक सोल लेवल कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं आपकी तरफ। पहली बार शायद उनको ये एहसास हुआ है कि आप दोनों के बीच में एक सोल लेवल कनेक्शन है, सचमुच में ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए वो इंटरनली कमिटमेंट या डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ने को तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे आपके पर्सन। ये कितनी अच्छी बात है, क्लेम करो, आई क्लेम दिस एनर्जी, बोलिए, ठीक है। मतलब वो आपके साथ अंदर से कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं डीपर लेवल पे, तो ये बहुत अच्छी बात है, खुद को रेडी कर रहे हैं आप उसकी एक विश फुलफिलमेंट जैसे हो। मैंने कहा ना आपको शुरुआत में ही, बस वही बात है। तो दिल से जो चाहा था उस एनर्जी में हो आप उसके लिए, ठीक है, उनके लिए, आपके पर्सन के लिए जो उसने चाहा था, जिस तरह का एक हर इंसान का एक फ्रेम होता है अपने आइडियल लाइफ पार्टनर का, मेल हो चाहे फीमेल हो, बस आप वैसी ही हो। या बस रहा है यहाँ पर एक चैनल हो रहा है मुझे सॉन्ग, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मैंने सोचा था, ये लाइन है उसकी, देख लेना आप, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी एंड फीलिंग्स देखना उन लाइन्स की, ठीक है। तो अभी देखिए आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है, तो उसके अंदर आप प्रोटेक्शन और क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। पहले उनको बहुत इनसिक्योर लगता था आपके साथ भी, चाहे वो मेल है तब भी फीमेल है तब भी, लेकिन अब अपने आप को स्टेबिलिटी और क्लैरिटी से भर रहे हैं, एक तरह से सिक्योरिटी फील करते हैं आपके साथ वो, ठीक है। ये बात है यहाँ पर वो अपने फियर, गिल्ट और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से लड़ रहे हैं आपके पर्सन। अभी भी उनके मन में है ना वो सारी चीज़ें पास्ट की, अब आपके लिए स्टैंड लेना या किसी चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे वो, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। कोई तो क्लैरिटी और देना चाहेंगे आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्लैरिटी आएगी तो आपके लिए अच्छा ही है, आप चाहते हो कि सारी जो भी हो, सच कड़वा हो या मीठा हो, जो भी हो सामने आना चाहिए, बस झूठ के भरोसे कोई रिश्ता नहीं होता है। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपके साथ डिवाइन टाइमिंग चल रही है, और आपके पर्सन अभी भी अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दरवाजे पर खड़े हैं, मतलब शुरू हो गया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या शुरू होने जा रहा है किसी के लिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और सबके लिए ऐसा है कि अभी भी आपके साथ गॉड के सबके लिए ऐसा है कि आपके साथ गॉड के ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं पर आपकी तरफ आने के लिए एक डायरेक्शन महसूस कर रहे हैं एनर्जी लेवल पे, ये बात रहेगी, ठीक है। लेकिन अब उसने आने के लिए स्टेप भी ले लिया है, मतलब वो पूरे तरीके से रेडी है आपके तरफ एक्शन लेने के लिए, आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, ठीक है। वो आपकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। किंग ऑफ स्क्रोल्स एंड किंग ऑफ फोर्सेस, प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों एक्शंस आएंगे, ठीक है। किंग ऑफ स्क्रोल्स दिखाता है यहाँ पर कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और करेंगे भी ओपनली, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन एंड सच्चाई के साथ वो आपसे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर किंग ऑफ फोर्स दिखाते हैं कि वो अपनी एनर्जी बैलेंस करके इमोशनली स्टेबल एक्शन लेंगे, ठीक है। इमोशनली स्टेबल एक्शन लेना कभी भी सही होगा। तो निष्कर्ष ऐसा रहेगा कि अगले दिनों में, आने वाले दिनों में, चाहे वो 11 डेज हो, किसी के लिए 3-4 दिन हो, किसी के लिए 11 हो, है ना, एनर्जी से अपना अपना काम करेगी, और आपके हिसाब से आप कौन से स्टेज में हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप इनर वर्क करते हो, तो आपका स्टेज कहाँ है, कहाँ हो आप, कितना इनर वर्क किया है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर जनरल बात करूँ मैं, तो आप सेल्फ लव में हो या नहीं, आप खुद से लव कर रहे हो या नहीं, खुद का केयर कर रहे हो या नहीं, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रख पा रहे हो या नहीं,
ये बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर ये सारी एनर्जीज़ का खेल डिपेंड करता है और आपकी तरफ आने वाली एनर्जी भी उसी पर डिपेंड करती है, वो अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। अपने आप को समझना सीख लो, पहले तो अपनी एनर्जीज़ को समझना सीखना ही पड़ेगा आपको। आप सोचोगे कि यार ये क्या नया एनर्जी का, नया नहीं है ये ही इसी के बेस पे तो सारी दुनिया चल रही है, हम और आप भी, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। अब ऐसा है कि अगले कुछ दिनों में आपके पर्सन की तरफ से एक्शन इस तरह से रहेगा कि क्लैरिटी और कम्युनिकेशन बेस्ड रहेगा, मतलब एक्शन उनका पूरी क्लैरिटी रहेगी और बात भी करेंगे वो क्लैरिटी के साथ आपसे। स्पिरिचुअल क्लैरिटी भी रहेगी उनके पास। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करने और आपको रिस्पेक्ट देने और शायद कुछ सच शेयर करने के मूड में रहेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। उसके एक्शन, आपके पार्टनर के जो एक्शंस है ना, वो ऐसे ही रहेंगे। ग्रेजुअली मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी आपको, ठीक है, उनकी बातों में, उनके एक्शंस में। अभी हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। ओके, कुछ लव कार्ड्स देखते हैं दिल से दिल तक के जर्नी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है एंजल्स। ओके, टॉलरेंस। तो कभी कभी ना क्या होता है, हम इस रिश्ते में तो है लेकिन टॉलरेट भी करना पड़ता है एक दूसरे को बहुत बार। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि एक दूसरे का गुस्सा भी टॉलरेट कर जाए, एक दूसरे के जैसे अच्छाइयों को हम एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही कुछ बुराइयां भी होती है लोगों में। सारे लोग कोई 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है इम्परफेक्शंस जो है उसको स्मूथ कर दें, ठीक है। टॉलरेट करो, उसको सहना सीख लो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं और हम सह रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें होती है, छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल कि आपको पसंद है कि घर सजा सवरा सा सही सा रहे और आपके पर्सन है कि बस थोड़ा सा मिस करके रख देते। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आपने थोड़ा बहुत गुस्सा, ठीक है, लेकिन वो डीपली गुस्से में नहीं जाना है, उसको टॉलरेट करना है, उसको बर्दाश्त करना है, ऐसे। तो इतनी हल्की फुल्की सी बातों को आप टॉलरेट कर सकते हो। रिश्ता निभाना है तो थोड़ा सा ये चीज़ें होगी, एक दूसरे की कुछ छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ना। लॉक देखिए, वाओ, लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स इंटरफेरेंस। अब देखिए यहाँ पर आपके रिश्ते को, आपने अपने रिश्ते में आए, आपने किसी से पूछ के आए थे नहीं, आपने समझो शादी की है तो कहीं ना कहीं पर आजकल तो सब एक दूसरे की रजामंदी ले ही लेते हैं। तो जो भी है, जैसे भी है, आपके इस रिश्ते को लोगों के इंटरफेरेंस से दूर रखो। बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे काउंसिलर हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, किसी की भी नहीं। दोनों के प्रॉब्लम्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सुलझाओ तो अच्छा है। बैलेंस, फाइंड बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग। गिव एंड रिसीव है ना, रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। एक ही पर्सन दे रहे, दूसरा पर्सन जो है मतलब रिसीविंग वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, और आप सिर्फ दे रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है। दोनों का गिव एंड रिसीव दोनों तरफ से होना चाहिए, सही से बैलेंस। रिलीज द बर्डन्स ऑफ द पास्ट, लेट लव फ्लाई फ्री। पास्ट के जो भी इश्यूज़ थे ना, आपके बीच में कुछ मनमुटाव हुए थे, कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो उसको रिलीज़ कर दो और अच्छे से इस रिश्ते को आगे ले जाओ और पूरे लव और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में। फॉरगिवनेस, आप चाहो तो इस रिश्ते में अपने पर्सन को फॉरगिव कर सकते हो, ठीक है, सही रहेगा। वो अपने पर्सन को फॉरगिव करना अच्छा रहेगा, माफ़ कर दो उसको और एक दूसरे को माफ़ करके पॉजिटिवली इस रिश्ते की तरफ देखो और आगे बढ़ो, वो सही है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। बर्थिंग ए न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग ए न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपके तरफ से और आपके पर्सन के भी तरफ से। बहुत अच्छा सब कुछ होगा, एक नए सिरे से शुरू होगा, नए लाइट में। क्रिएटिंग हेवन ऑन द अर्थ, इट्स हैपनिंग, लेमुरिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके और आपके पर्सन, मतलब आपके साथ आपके पर्सन जो है ना, जहाँ भी उनको लगता है कि आप वहाँ रहोगे वहाँ पे हेवन जैसा फील होता है उनको, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनके घर में जाओगे या उनके लाइफ में रहोगे या हो तो उनकी लाइफ जो है जन्नत से कम नहीं है, लेकिन आप नहीं हो तो जहन्नुम से भी बढ़कर हो जाती है लाइफ, ऐसा है। तो आपका होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। कुछ ट्रिगर हो रहा है आपको, अंदर झांक कर देखिए कौन सी चीज़ है, किस बात को लेकर आप ट्रिगर हो रहे हो। जो जहाँ पर भी ट्रिगर हो रहा है मतलब तकलीफ़ हो रही है, कुछ हर्ट हो रहा है आपके किसी पर्सन के बात से या किसी और के भी बात से, तो उसको निकाल कर तुरंत बाहर कर दो, नहीं तो आपकी एनर्जीज ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ट्रिगर्स को संभाल के नहीं रखना है, उसको हील करना है। पेपर पे लिखो, राइट एंड बर्न वाला जो होता है ना वो करो। किसी का भी गुस्सा है आपको, आपके पर्सन का है, पास की कुछ बातें याद आ रही हो, या कहीं आप जॉब बिजनेस करते हो वहाँ की है, बाहर कहीं जाते हो सोशल प्लेसेस पे वहाँ की कुछ बातें हैं, तो सबको रिलीज़ कर दो। राइट एंड बर्न। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठाओ,
ठीक है, चाहे रिश्ते की बात हो चाहे बाहर की बात हो, जनरल बात है ये आपके लिए। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड को पहचानो, अपने लेवल को पहचानो, छोटे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना। छोटे लोग या नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे से छोटा है कोई किसी, उनकी सोच छोटी होती है। लोग पैसे से छोटे बड़े नहीं होते, सोच से होते हैं, है ना। और सोच अगर किसी की छोटी है तो हम उसके जैसा बनकर उसके जैसा सोचेंगे क्या? नहीं, हम ये सोचेंगे कि चलो ठीक है जाने दें, ऐसा। तो ये जो चीज़ है ना, सोच बोलने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन करना, इस बात को सोचना ज़रूर, है ना। बैटल ऑफ द ब्लूज टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। देखिए पॉजिटिव चेंज आ रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, जो भी निगेटिविटी थी, पास्ट की इमोशनल निगेटिविटी जो थी, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। ओके, तो कुछ बेस्ट चॉइस कीजिए अपने लिए। ठीक है, जो भी आपके सामने अभी ऑप्शंस रहेंगे तो उसमें से बेस्ट क्या होगा आपके लिए, उसे चुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।